कि मैंने अपना सब कुछ त्याग कर दिया इस देश के लिए, मैंने अपने खानदान को छोड़ दिया इस देश के लिए, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। और अचानक मुगल आजम का पिक्चर का सीन याद आ गया कि जज्बाती हो गए शेखू। वजीर आजम आंख बंद कर लिए, ऐसा मैं जैसा कर रहा हूं देखो। उतना तो अच्छा नहीं कर सकता थोड़ा। फिर ऐसा गिलास उठाए, पानी पिए, लोग बोल रहे ओह जज्बाती हो गए, इमोशनल हो गए, आंख में आंसू आ गए। हिंदुस्तान के वजीर आजम, काश आप जज्बाती हो जाते उन गरीबों को बैंकों के सामने खड़े होते देखकर, जो 8-8 घंटे से खड़े हुए हैं अपने पैसों के लिए। लाला की दुकान पर नहीं खड़े हैं, बैंक में खड़े हैं अपने पैसों के लिए, और फकीरों की तरह भीख मांग रहे हैं कि 2000 रुपए मुझे दे दो। काश आपकी आंख में आंसू आ जाते वजीर आजम, कि जिस घर में शादी होने का है उस बाप पर, उस मां पर क्या गुजर रही होगी। बिहार के कैमूर के हमारे एक भाई, क्या जिसको अपनी बेटी की शादी में जहेज देना था, तिलक की रस्म में 30,000 रुपये देना था, वो बाप फिक्र में, शॉक में स्ट्रोक हो गया। दवाखाने को लेकर गया तो डॉक्टरों ने कहा ये मुर्दा है, जिंदा नहीं है। काश आप इस बात पर हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपकी आंख में आंसू आ जाते, मगर आंसू नहीं आए। मध्य प्रदेश में आज पीटीआई की न्यूज आई कि एक 70 साल बूढ़ा आदमी सिर्फ पैसे निकालने के लिए खड़ा रहा, लाइन में गिरकर हार्ट अटैक हुआ तो मर गया। काश वजीर आजम आपकी आंख में इसके लिए आंसू आ जाते। बंबई में एक शादीशुदा जोड़े के एक मां ने 8वें महीने में बच्चे को पैदा किया। दवाखाने ने कहा कि पुराने 500,000 नोट नहीं लेंगे। बहसम बहसी हो रही थी। जिस मां ने अपने पेट में 8 महीने बच्चे को रखा, जिस घर में खुशियां मनाई गई थी कि चलो आज हमारे घर में एक औलाद पैदा हो गई, आज वो मां अपनी औलाद से महरूम हो गई इसलिए कि उसका बच्चा मर गया। हिंदुस्तान के वजीर आजम की आंख में आंसू नहीं आए। मिस्टर मोदी, आप कह रहे हैं कि मैंने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग किया। सुनो हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपने कुछ नहीं किया। अगर इस देश के लिए किसी ने किया तो अंबेडकर ने किया। अगर एहसान जतलाना है तो अंबेडकर का जतलाना कि अंबेडकर में दूरअंदेशी थी, कि अंबेडकर ने महसूस कर लिया था कि 70 साल के बाद दलितों पर जुल्म बढ़ेगा, और इसीलिए अंबेडकर ने संविधान को इस तरीके से बनाया था। आज आप अंदाजा लगाइए मेरे भाई कि वजीर आजम कह रहे हैं कि मैंने देश के लिए सब कुछ त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया, और फिर उसके बाद एक खामोशी ली। ऐसा दिख रहा था कि कोई पिक्चर में एक्टर को कह रहा है कि ऐसा डायलॉग बोल के एक 20 सेकंड खामोश हो जाना, फिर पानी का गिलास उठा के पीना। मैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से फिर पूछ रहा हूं, केस तो नहीं बुक करेंगे ना? पहले लिख के बोल दिए बाबा ठीका ठिकानी होना नहीं, किवा इतर जाति धर्मान तीर्थ निर्माण हुए, असा विधान किवा वक्तव्य होना नहीं। इसमें तो नहीं फंस रो ना मैं साहब, मेरे को हैदराबाद जाने का है, 9 दिन से रोड पे हूं। आप अंदाजा लगाइए कि हमारे वजीर आजम क्या कर रहे हैं, और बोल रहे कि मैं ऐसा कर दिया। आप कोई एहसान नहीं करे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर।
हिंदुस्तान के गरीबों ने, मजलूमों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने, तमाम ने आपको वोट दिया। हम मुखालिफत की और करेंगे आपकी दोबारा इंशाअल्लाह। जब तक जिंदा रहेंगे करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। इस दुनिया से जाएंगे तो तुमसे लड़ते हुए जाएंगे, तुमसे भागेंगे नहीं, तुमसे डरेंगे नहीं। मगर हम कभी भी एहसान नहीं जतलाएंगे। एहसान बड़ेपन की का मज़ाहिरा नहीं है। ज़र्फ वाला कभी एहसान नहीं करता, ज़र्फ वाला कभी एहसान नहीं करता। हमारे वजीर आजम बोल रहे कि मैंने देश के लिए ये किया वो किया। हिंदुस्तान के वजीर आजम, अगर आपने सब कुछ किया तो दलितों ने भी बहुत कुछ किया। रोहित वेमुला की मां ने अपने बेटे को खोया, बताइए आप उससे क्या होगा? क्या रोहित वेमुला की मां ये कह रही है कि मैंने एहसान किया अपने बेटे को खोकर? रोहित वेमुला की मां ने कहा कि मैंने रोहित को खोया तो मैं बुद्धिज्म को अपनाऊंगी। आप कह रहे हैं कि आपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान किया, तो वजीर आजम साहब, हमने बाबरी मस्जिद को खोया, हमने बाबरी मस्जिद को खोया। हिंदुस्तान के वजीर आजम, शहीद करने वाले कौन थे? कौन थे शहीद करने वाले? जो आज आपके मार्गदर्शक मंडल में बैठे हुए हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, उनकी मौजूदगी में किया गया। हमने फसादात में सब कुछ खोया, मगर हमने कभी एहसान नहीं जतलाया। बंबई के गली कूचों में खून की होली खेली गई, हमने भी खोया हमारे भाई बहनों को। हिंदुस्तान के वजीर आजम, गुजरात के फसादात में हमने अपनी मां और बहनों के पेटों को चीरते हुए देखा गया। रिलीफ कैंपों में लाखों को देखा, मगर क्या हमने? सुबह भी पूरा मन थी, फिर वहां से हम निकले, मलकापुर गए। मलकापुर में रात में अच्छा खासा जलसा हुआ। बड़े मैदान में कड़ाके की सर्दी थी, हजारों की तादाद में लोग थे। फिर मैं अपनी जबान से मजबूर हूं, फिर मोदी को तनकीद किया, फिर शिवसेना को बोला, कांग्रेस के बारे में बोला, बाबा साहेब अम्बेडकर की तारीफ की, शरीयत की बात की, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र पर महफिल खत्म हुई तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई। मलकापुर से निकले तो फिर उसके बाद रास्ते में कहा कि दरियापुर में रुकना है। मैंने कहा अच्छा है। दरियापुर में रुके, शाम में 4 बजे जलसा हुआ, कामयाब जलसा हुआ। फिर मैं जबान का गंदा, फिर मोदी को तनकीद किया, कुछ नहीं हुआ, नमाज पढ़ के चले गए। उसके बाद अमरावती पहुंचे तो अमरावती में लाखों की तादाद में फर्जंदाने तौहीद मौजूद थे। फिर मैं अपनी जबान और अपनी फितरत का मजबूर, फिर मोदी पे तनकीद किया, शिवसेना को बोला, कांग्रेस को एक्सपोज किया, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ की बात की, मुसलमानों के इत्तेहाद की बात की, मंजलिस की मजबूती की बात की। फिर हम रात में निकल गए तो सुबह मालूम हुआ अमरावती में लोगों में और खुशी की लहर दौड़ गई। अब हम यहाँ पहुंचे यवत महल तो दिन सुबह में 12:30 बजे हुकूमत की तरफ से ये लव लेटर आ गया मेरे को। मैं बीजेपी और शिवसेना की गवर्नमेंट से कहना चाह रहा हूं कि 2012 से ये 2011 से हम जब कभी भी महाराष्ट्र में आना शुरू किए तो उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी। मरहूम चीफ मिनिस्टर थे, बेचारे जिंदा नहीं है अभी, नहीं लेता नाम उनका, अशोकराव चौहान बने। अशोकराव चौहान बोलते थे कि नांदेड़ नहीं आने दूंगा ओवैसी को, मैं घुसने नहीं दूंगा नांदेड़ को। मैं आज आप यवत महल के लोगों के सामने बोल रहा हूं
मेरे बाप दादा जो है वो महाराष्ट्र से हैदराबाद को आए सो है। मेरे दादा के, मेरे ख्याल से परदादा की एक बहुत बड़ी ड्योढ़ी थी नांदेड़ में। हम लोग वहां के रहने वाले हैं। अशोकराव चौहान समझे नहीं, रोकते गए। हम बोले तुम रोकेंगे, हम नहीं दबेंगे। फिर हम गए और नांदेड़ में इलेक्शन जीता तो कांग्रेस की हवा निकल गई। औरंगाबाद गए तो औरंगाबाद में 3-3 मरतबा मेरे को रोक दिए। जलसा कल है, आज सुबह में पुलिस वाले आ जाते थे। मालेगांव में इफ्तार की दावत में गया तो हालत रोजा में हूं तो नोटिस ला के दे दिए। मैं बोला भाई रोजा खोलने जा रहा हूं, तो बोले तकरीर नहीं करना तुम। मैं बोला इशारों से करूं, आ आ ओ आ। तो बोले नहीं वो भी नहीं कर सकते। मैं बोला ठीक है, खजूर खा ले के रोजा खोल लूं। बोले हाँ रोजा खोल लो, भीड़ नको जमा करो। बोला मेरे हाथ में नहीं है, अल्लाह मेरे जबान में मकनातीस पैदा किया, मैं क्या करूं। ऐसा ही करते 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 हर जगह रोकते गए कांग्रेस वाले। इन्होंने आना, इन्होंने आना, इन्होंने आना, मगर मैं जाते गया, आते गया, पहुंचता गया। हुआ क्या, रोकने वाले खुद चले गए, मगर मैं आजमिया खड़ा हुआ हूं। तो मैं बीजेपी शिवसेना गवर्नमेंट से बोलना चाह रहा हूं, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए भाई आप? कांग्रेस के लीडर आते, उनको क्यों नोटिस नहीं देते आप? उनसे आपका क्या रिश्ता है? उनसे आपको क्या मोहब्बत है? तो मालूम हुआ कि कांग्रेस वाले कुछ बोलते ही नहीं ना, मुंह में जबान है मगर वो तासीर नहीं है जो दिलों तक पहुंच सके। राष्ट्रवादी कांग्रेस है तो क्या बोलेंगे? बोलने गए तो पब्लिक पूछती वो 1.5 लाख करोड़ का इरिगेशन स्कैंडल कहां गया? अब बीजेपी शिवसेना नोटिस दे दिए मेरे को मराठी उतनी अच्छी नहीं आती, थोड़ा मैं लिखा लिया किसी से, तो पढ़ के सुनाता हूं लव लेटर में क्या लिखे मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इस उम्र में लव लेटर भिजा रहे मेरे को। मैं बूढ़ा नहीं हुआ, मैं अभी जवान हूं और अल्लाह मुझे अगर 75 साल तक भी जिंदा रखा तो मेरा दिल जवान रहेगा। मराठी में लिखे, हमारे डॉक्टर माने साहब कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है बीआरएसपी के। क्या लिखे मराठी में नोटिस में? कोणताही प्रकारचा अक्षप्रिय विधान व इतर जाती धर्म बात टीका टिप्पणी होणार नाही किंवा इतर जाती धर्मात स्थिर निर्माण होईल असा विधान किंवा वक्तव्य होणार नहीं। अब मैं जो बात बोलूंगा फिर ये पढ़ दूंगा, देने वालों को तकलीफ हो जाएंगी 10 बजे तक। अगर पेट की दर्द की दवा है तो मंगा लो, हाजिमे की दर्द की दवा है तो मंगा लो। अगर पेचिश हो गई मेरी तकरीर के बाद तो मैं जिम्मेदार नहीं। सर में दर्द हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं। अब सर के दर्द, पेट के दर्द, पेचिश पे तो कैसे भुगता मेरे पे? सवाल ये पैदा होता है मेरे भाई, ये इलेक्शन है, मुझे नोटिस अगर देना था
तो महाराष्ट्र की स्टेट इलेक्शन कमीशन बोलती पुलिस को तुम दो, मगर हुकूमत की तरफ से नोटिस दे दिए मेरे को। मेरे भाई, मैं कौन सा बुरा आदमी हूं? मैं क्या गुनाह किया अब तक? अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र में जहां कहीं भी मेरे जलसे हुए, अल्लाह के फजलो करम से वो कामयाब हुए, अमन रहा। और मैं पुलिस के आला अहदेदार से भी कहा कि आप जाइए, इंशाअल्लाह अमन रहेगा। हम अमन को खराब करने नहीं आए, हम यवतमहल के अमन को मजबूत करने को आए। हम हिंदू मुसलमानों में नफरत पैदा करने को नहीं आए, हम मुसलमान, दलित और ओबीसी के दिलों को मिलाने के लिए आए। हम यवतमहल में एक इनकलाब बर्पा करने को आए। हम यवतमहल के मुस्लिम और दलित बस्तियों को जो डार्क जोन कर दिया गया, उसको लाइट जोन करना चाहते हम। अंधेरों को, अंधेरे इलाकों को रोशनी में तब्दील करना चाहते। जहां पर पीने का पानी नहीं है, वहां पानी पिलाना चाहते। और जब कामयाब हो जाएंगे तो मुसलमान दलित बस्तियों को भी पानी पिलाएंगे, और कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी भी कोई पानी पिलाएंगे। पानी पिला पिला के तड़पाएंगे इंशाअल्लाह। हमको नोटिस दे रहे। क्या भाई साहब, पूरे महाराष्ट्र में आपको कोई दूल्हे भाई नजर आए? नहीं आए, नहीं नजर आया। ये लव लेटर दिए तो अब हमारे घर में क्या सोचना। 8 दिन से बाहर हूं, ऊपर से बदनाम करते मुसलमान, 2-2 शादियां करते। मेरे को भी घर जाना है भाई। मैं इधर तो अपने घर में, बाहर बहुत मर्द बनता हूं, घर में नहीं बन सकता मैं। हमारे को लव लेटर दे दिए, वो ट्विटर पे कोई डाल दिए, इनको लव लेटर मिला। तो हैदराबाद से इंक्वायरी आई, ये कौन सा लव लेटर इस उम्र में? मेरे को समझ में नहीं आता कि आखिर हमारे को ही क्यों लव लेटर। क्या आप कभी शिवसेना के लीडर को लव लेटर देंगे? नहीं देते। नहीं, उन्होंने तो उनके दूल्हे भाई है ना, उनको नहीं दे सकते। उनको कहां दे सकते भाई? उन्हें तो माई बाप है, हमको ही पीछे। ये समझ में नहीं आता। मैं आया यहां पर कि भाई यवतमहल में, ये बस्तियों में अच्छे काम होना, स्कूल होना। आदिवासी जिला है, आदिवासियों की जमीन पर गैर आदिवासी को जमीन दे दे रहे। आदिवासियों के स्कूल में आदिवासी बच्चियों को उनका जिनसी इस्तेसाल हो रहा। अब मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या ये सब बोलना कोणताही प्रकारच्या अक्षप्रिय विधान व इतर जाती धर्माबाबत टीका टिप्पणी होणार नहीं? ये है क्या उसमें? आप बोलो, आता क्या? मैं जो कुछ बोला उसमें आता क्या? फिर आप बताइए, मैं कौन सी बात कर रहा हूं भाई? मैं जमीन के अंदर की, आसमान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यवतमहल के सरजमीन पर रहने वाले गयूर लोगों के मसाइल की बात करने आया हूं। हम ये बताने आए हैं कि हमारा बीआरएसपी से इत्तेहाद है। हम ये बताने आए हैं कि हमारी दलित बहन को कामयाब करो। हमारी बहन एमए पीएचडी पढ़ी लिखी भी है। इससे पढ़ी लिखी कोई कैंडिडेट दिखाओ मेरे को। फिर आप मेरे को लव लेटर दे दिए। मेरे भाई, अगर मैं मोदी के खिलाफ बोला तो क्या मेरे पे केस बुक कर देंगे आप?
अगर मैं बीजेपी के खिलाफ बोलूंगा तो क्या केस बुक कर देंगे मेरे पे आप? अगर मैं शिवसेना के खिलाफ बोलूंगा तो क्या केस बुक कर देंगे? मेरे भाई, हम तो मिस्टर मोदी से बोलना चाह रहे, आपकी हुकूमत 2.5 साल से है मिस्टर मोदी, बहुत तकलीफ हुई, पूरी पब्लिक परेशान है। और फिर आप देखो मेरे भाई, आज हिंदुस्तान के वजीर आजम गोवा में तकरीर कर रहे थे। तकरीर करते हुए ने कहा, बल्कि जापान में तकरीर करते हुए हंसते हुए कहा, रात के 8 बजे 500 रुपये चले। घर में शादी है, पैसे नहीं है। और फिर वजीर आजम हंस रहे। हिंदुस्तान के वजीर आजम, जिसके घर में शादी हो रही होगी उसके बाप पर क्या गुजर रही होगी, जिसके बाप को अपनी बेटी की शादी करना है, जिस भाई को अपनी बेटी के शादी के पैसों का इंतजाम करना है, आप हंसकर उनकी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं वजीर आजम साहब। मैं फिर से अदब से पूछ रहा हूं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे केस तो नहीं बुक करेंगे ना? नोटिस तो दे दिए, मैं मोदी के खिलाफ बोला, केस तो नहीं बुक करेंगे ना? फिर आप बताइए, हमारे वजीर आजम 500,000 रुपये ले लिए आपसे। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि औरंगाबाद से निकल के भुसावल से मलकापुर, मलकापुर से हिंगोली, और जहां कहीं भी मैं देखा बैंकों में गरीब लोग खड़े हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, धोती पहने हुए खड़े हुए हैं, दलित खड़ा हुआ है, मुसलमान खड़ा हुआ है, आदिवासी खड़ा हुआ है, लेडीज खड़े हुए हैं, बुर्खापोश खवातीन खड़े हुए हैं, और रोक कर पूछते हैं कि अम्मा, बाबा, मेरे भाई कितने घंटे से खड़े हैं? तो बोल रहे, भाई साहब 7 घंटे से खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? तो बोल रहे, हमको 1000 रुपये निकालना है, हमको 1000 रुपये निकालना है। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप तो कभी निकलते नहीं ना, आप तो खाली जापान में जाकर हमारी गरीबी का मजाक उड़ा के आए। एटीएम में पैसे नहीं है, बैंक में पैसे नहीं है, पब्लिक बेकाबू है, मोदी जापान में है। अब आ गए जापान से तो गोवा में तकरीर करते हुए बोल रहे, हिंदुस्तान के वजीर आजम हिंदुस्तान की आवाम पर अपना एहसान जता रहे हैं। हिंदुस्तान का कोई ऐसा वजीर आजम नहीं गुजरा जिसने आवाम पर एहसान जताया। अगर मैं एमपी बना, हमारी बहन इंशाअल्लाह चेयरमैन बनेगी, हमारे उम्मीदवार कॉरपोरेटर बनेंगे, इम्तियाज जलील एमएलए हैं, तो हम एहसान नहीं जता सकते, बल्कि पब्लिक ने हम पर एहसान किया। हमारे आदिवासी भाइयों की तहजीब अलग है। मैं अखबार में पढ़ा था कि महाराष्ट्र में जो गोंड लोग हैं, उन्होंने कलेक्टर को एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि हमको तकलीफ होती जब रावण को जलाते। रावण हमारे लिए खुदा के बराबर है, आप नहीं जलाना। ये हिंदुस्तान की तहजीब है, ये हिंदुस्तान का प्लुरलिज्म है, ये हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी है, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, ये हिंदुस्तान की सारी दुनिया में पहचान है कि लोग राम को भी मानते और रावण को भी मानते, लोग रावण को मानते, राम को मानते, अल्लाह को भी मानते, लोग गुरु नानक को भी मानते, लोग ईसा को भी मानते। यह हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यह हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी है। और बीजेपी क्या बोल रही है कि नहीं नहीं, एक ही मजहब रहेगा, बाकी सब पीछे हट जाना।
इस पे तो केस नहीं बुक करेंगे ना। फिर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, किंवा इतर जाति धर्मान तीर निर्माण हुए आशा विधान किंवा वक्तव्य होना नहीं। मैं डाइवर्सिटी की बात कर रहा हूं, बंच ऑफ थॉट्स गोलवालकर या हेगडेवर डॉक्टर जी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि हमारी शरीयत से आपको इतनी मोहब्बत कहीं को है भाई, इतनी फिक्र क्यों है आपको? मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ये हिंदुस्तान के वजीर आजम को जेब नहीं देता कि आप इतने बड़े अजीम ओहदे पर हिंदुस्तान किया, आपकी पार्टी पर एहसान किया, बल्कि सदका दिया, तुमको वजीर आजम बनाया, और आप हिंदुस्तान को हिंदुस्तानियों के नहीं देख रहे हैं। आप सिर्फ बीजेपी या आलाजात के ब्राह्मणों के वजीर आजम नहीं है, आप दलितों के भी है, मुसलमानों के भी है, ईसाइयों के भी है, आदिवासियों के लिए भी है, सिखों के लिए है, सबके लिए है। और वजीर आजम बोल रहे तलाक खत्म कर देंगे। क्यों? क्या आपको मालूम शरीयत के बारे में? हम तो बोल रहे ना अपने माशरे को अच्छा कर रहे, मगर वजीर आजम कुछ और बात कर रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम ये मुल्क जब आजाद हुआ या उससे पहले मुल्क जब लड़ाई लड़ी गई, कितना टाइम है जी भाई? नहीं तो फिर केस बुक करेंगे 10:01 पे इन्हों बोले 8 मिनट है मेरी घड़ी में, एनसीपी की घड़ी नहीं मेरी घड़ी है, कहीं तुम समझेंगे एनसीपी की घड़ी में है। मेरे भाई, क्या जरूरत थी इस बात को करने की? हम तो अपनी शरीयत में खुश है। हम इस देश की आजादी में सबसे पहले हम लड़े मिस्टर मोदी। कौन थे? अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह। कौन थे? जाफर अली थानेश्वरी रहमतुल्लाह अलैह। कौन थे? जीनत महल। कौन थे? मौलाना अहमदुल्लाह खान। कौन थे? अली आफरीदी। ये लोग बहादुर लोग थे जिन्होंने सब कुछ अपना कुर्बान किया, अंग्रेजों से लड़ा, अपनी जानें गंवा दी, और जब अंग्रेजों ने उनको फांसी पे चढ़ाया तो मिस्टर मोदी हमारे बुजुर्गों ने कहा, सुनो अंग्रेज सरकार, तुम्हारी 4 दीवारी या तुम्हारे फांसी के फंदे हमारे आवाज हक को रोक नहीं सकते। हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह बोलकर अपने रब से जा मिलेंगे, मगर अंग्रेज सरकार से माफी नहीं मांगेंगे। इस देश की जंग की आजादी महात्मा गांधी के आने से नहीं शुरू हुई। ये देश सिर्फ नेहरू की कुर्बानियों से आजाद नहीं हुआ। ये देश सिर्फ सरदार पटेल की मेहनत से आजाद नहीं हुआ। ये देश की आजादी में हमारे उलमाओं की कुर्बानियां थी, शुरू की गई। और इस देश को अगर किसी ने सही राह दिखाया, और फिर से कह रहा हूं, बल्कि हकीकत यह है कि अगर इस देश में सबसे बड़ा कोई लीडर गुजरा, गांधी से बड़ा कोई लीडर गुजरा, नेहरू से बड़ा कोई लीडर गुजरा, पटेल से बड़ा कोई लीडर गुजरा, तो वो बाबा साहेब अम्बेडकर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज पहचानो अपने आप को। मेरे भाई, शरीयत को अपनाओ। जरा ठहरो, अभी खत्म नहीं हुई मेरी बात, अभी बोलना बाकी है उनकी लव लेटर के बारे में। और मेरे भाई, शरीयत को अपनाओ, शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ करो। तुम शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो शरीयत तुम्हारी हिफाजत करेगी। तुम मस्जिदों को आबाद करेंगे तो तुम आबाद मस्जिद को नहीं कर रहे, तुम अपने घर को आबाद कर रहे। तुम अगर रात के अंधेरे में मस्जिद को जाओगे तो तुम्हारे घर में उजाला होगा। अगर तुम सर्दियों में उठकर मस्जिद को जाओगे तो तुम्हारी गर्मी में तुम्हारे घरों में मोहब्बत और गर्मी बरकरार रहेगी। अगर तुम अल्लाह को छोड़ दोगे तो फिर कोई तुम्हारा नहीं है, कोई हमारा नहीं है। हमारे पास कोई चीज है तो हमारा रब है, हमारा रब है, हमारा रब है। इसके सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। हमने सबको देख लिया मेरे भाई। आओ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और मुंतशिर ना हो। ये पाक परवरदिगार कह रहा है मेरे भाई,
अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, इंसाफ हमसे होगा इंशाअल्लाह ताला। और याद रखो, जो लड़ेगा, जो पूछेगा, जो सवाल करेगा, जो पढ़ेगा, वही कामयाब होगा। हम महाराष्ट्र की हुकूमत से पूछना चाहेंगे कि क्यों नहीं आप रिजर्वेशन देते मुसलमानों को, मराठाओं को देना है तो आप, कौन रोकता आपको? मगर हमारे को तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कह दिया ना रिजर्वेशन दो, आप रिजर्वेशन दीजिए। महाराष्ट्र की बीजेपी गवर्नमेंट से हम कहना चाहेंगे, चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से कहना चाहेंगे, चीफ मिनिस्टर साहब 70% मुस्लिम औरतें दवाखानों में नहीं, घर में अपने बच्चों को पैदा करती है। चीफ मिनिस्टर साहब, मुसलमानों में शहरी और देही इलाकों में जो बीपीएल का तनासुब मुसलमानों में है वो 85% है। चीफ मिनिस्टर साहब, दलितों के बाद, आदिवासियों के बाद अगर कोई कौम 70% एक कमरे में रहती है तो हम हैं चीफ मिनिस्टर साहब, हम हैं। हम कब तक अपने बच्चों के साथ एक एक कमरे में रहेंगे? महाराष्ट्र की जेलों में सबसे ज्यादा अगर कोई जेल में है तो दलित, आदिवासी और मुसलमान है। बताओ हमारे लिए कौन रोएगा? प्राइम मिनिस्टर, आप अपने लिए रो रहे हैं, बताओ हिंदुस्तान के दलित और मुसलमान और आदिवासियों के लिए कौन रोएगा? मगर हम नहीं रोएंगे मेरे भाई, हम बहुत रो चुके, अब हम नहीं रोएंगे, अब हम कभी आंख में आंसू नहीं लाएंगे। हाँ, हम बहैसियत मुसलमान एक तौहीद परस्त, हम अल्लाह के आगे सर झुकाकर खूब रोएंगे, मगर जब उठेंगे तो दुनिया के सामने अपने आंसू नहीं दिखाएंगे। हम वक्त के नमरूद को, वक्त के फिरौन को, वक्त के यजीद की आंखों में आंसू लाएंगे। अब आओ मुत्तहिद हो जाओ, इनको रुलाओ, इनको रुलाने का वक्त आया है। हम अब बहुत रोए, अब तो हमारी आंखों में आंसू भी नहीं निकलते। इतना रो चुके हम कि अब आंसू भी नहीं निकलते। हिंदुस्तान के वजीर आजम अगर मुस्लिम औरतों से इंसाफ की बात कर रहे हैं मिस्टर मोदी, तो फिर भोपाल की जेल से जो लोग भागे उनसे इंसाफ क्या होगा? अजीब बात है। क्या टाइम है? 2 मिनट है। 2 मिनट है। आप सोचिए, तो शॉर्ट में बता रहा हूं, शॉर्ट में T20 की तरह 8 लोग जेल कूदे, 32 फीट की दीवार कूद सकते आप? मैं आपको 10,000 रुपए देता हूं, कूदते? आप बोलेंगे क्यों, तुम्हारे को नारा मारे तो समझे हम दीवार करके कूदेंगे तुम्हारे लिए। 8 के 8 कूदे करते, कूद के, दीवार कूद के, घड़ी पहने, जूता पहने, बेल्ट लगा के 8 के 8 दूल्हे की बारात के साथ चलते हुए चले गए पहाड़ तक। मेरे भाई, जेल में मैं भी रहा, जेल में जूता नहीं पहनते, घड़ी नहीं पहन सकते, बेल्ट नहीं लगा सकते। इनके पास ये है। हम वजीर आजम से सिर्फ इतना ही बोल रहे कि अगर आप मोहब्बत करते तो यकीनन आप मोहब्बत करते होंगे। हमारी गलती है, हम आप पे डाउट करते, आप मोहब्बत करते। टीवी पर जो दिखाया गया, क्या दिखाया गया टीवी पे कि पुलिस का वायरलेस सेट पे कह रहे हैं सिग्मा 1 2 3, 8 लोग बातचीत कर रहे, क्या करना? तो उधर से आवाज आई टपका दे, फिर आवाज आई 5 गिर गए, बोले 3 को लुढ़का दे। फिर टीवी पे हम देखे कि एक आवाज कह रही है इसमें जान बाकी है, मार 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 मार। मेरे भाई, आपकी और मेरी माँ और बहन भी है, उन बच्चों की माँ और बहन भी होगी, उन पर क्या गुजरी होगी। हमने सारी दुनिया को बताया। मैं इस जलसे से वो बहादुर बंबई पुलिस के कांस्टेबल को सलाम करता हूं, उसका बहुत बड़ा एहसान है। वो तुकाराम का जिसने अजमल कसब को जिंदा पकड़ा और उसके पकड़ने पर हमने अजमल कसब पर मुकदमा चलाया, दुनिया को बताया कि ये हम इंसाफ देते हैं। वो अजमल कसब, वो जालिम, वो कुत्ता जिसने 100 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को मारा था, हमने उसको फांसी की सजा दी।
इंसाफ ये होता है हिंदुस्तान के वजीर आजम। बहरहाल मेरे भाई, अब अपनी तकरीर को खत्म करूंगा लव लेटर के उन तमाम मोतबर बातों से। शायर ने लिखा है, होता ही प्रकार चार क्षत्रिया विधान, वही पर जाति धर्मादार ईमानी हुआ नहीं, शिवा इधर जाति धर्मान की निर्माण हुई, ऐसा विधान शिवा वक्त ये होनार नहीं। 27 तारीख को वोट डालो लव लेटर के नाम पे। सलाम अलैकुम। माधुराव सरकुंडे साहब मेरे को बोले, असद साहब आपकी बात अच्छी नहीं है। मैं बोला मेरी हर बात ही अच्छी नहीं है, क्या बताओ आप क्या अच्छी नहीं। ये बोले नहीं मैं मोहब्बत से बोल रहा हूं। मैं बोला क्या बोलिए। बोलिए अपनी तकरीर में तुम बार बार हिंदुस्तान हिंदुस्तान क्यों बोलते, ये हिंदुस्तान हिंदुओं का नहीं है, तुम भारत बोलना। मैं बोला ये बात पे दम है, भारत, उससे आगे नहीं बोलता मैं, भारत पे रुक जाता हूं। अब जो मीम से शुरू होता है उसको नहीं बोलता मैं, भारत पे रुक जाऊंगा। अब मीम से बोले तो मीम से मुसलमान, मीम से मीठा, मीम से मंजलिस, मीम से बहुत चीजें हैं, मगर वो नहीं बोलता मीम का। भारत पे खत्म। हम भारतवासी हैं, हम क्या बोलेंगे, जय हिंद बोलेंगे, भारत जिंदाबाद बोलेंगे। आरएसएस कुछ बोलती होंगी, बोलने दो बच्चों को। कहीं आरएसएस को बोला तो केस नहीं बुक करेंगे ना मेरे से फिर पे। शिवा इतर जाति धर्मान तीर कुर्बान ये अचाविधान करा वक्त ये होना नहीं। ऐसा ही नोटिस देते रहे तो एक दिन मराठी बोलना शुरू कर दूंगा इंशाअल्लाह। खामखा मुंह को लगते हमारे। अच्छा खासा बैठा हुआ था मैं, पेट मेरा खराब हुआ, दवाएं मैं खा रहा हूं, इन्हों लाके मेरे को ग्लूकोज दे दिए, बोलो बोल के। विश्वास से बोलते, मुंह को नहीं लगना इन लोगों के। मेरे भाई, ये अजीब गरीब हालात से मुल्क गुजर रहा है। आज हर घर परेशान है, और हमारा मुल्क तो माशाल्लाह भारत, कोई हैदराबाद में बंबई में बोल दिया नमक चले गई, नमक चले, कूद रहे, नमक कहां गई, नमक कहां गई, नमक लाओ, नमक लाओ, नमक लाओ। ये कौन से नमक हराम पैदा हो गए, नमक को किल्लत पैदा करे। जो 250 रुपये नमक बिकी कहते हैं बम्बई में किलो, हाँ 400, यानी अभी बकरे का गोश्त और नमक एक ही कीमत पे। मुबारक मोदी साहब, मुबारक, खाने वालों खाने, वेल डन, वेल डन, वेरी गुड। फिर भी आप देश पे एहसान किया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, हाय तेरा छोड़ना। 400 रुपये किलो नमक, 500 रुपये बड़े छोटे का गोश्त। बड़ा तो खैर गायब हो गया, ना दलित खा सक रहे, ना हम खा सक रहे, ना आदिवासी खा सक रहे। नमक भी उतनी कीमत की, गोश्त भी उतनी कीमत की। क्या अच्छे दिन नहीं आ गए? वाह वाह वाह। मेरा पैसा बैंक में है, मेरे को फकीर कंगाल बना दीजिए। मेरे को गोश्त नहीं मिल रहा, मैं गोश्त खरीदने, तरकारी खरीदने जा रहा हूं तो बोले टमाटे से ज्यादा कीमत नमक की हो गई। उन्हें सर पकड़ के बैठ गया। हैदराबाद में कोई बोल दिए, रोड पे लोग भाग रहे, नमक 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 नमक। अरे दिल्ली में बोले नमक 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 नमक। अरे क्या है भाई, ये मुल्क है या क्या है ये? इस तरह से भारत में हुकूमत करेंगे आप? मिस्टर मोदी, एहसान मत करो आप।
आप गरीबों के लिए काम करो, कीमतों को कम करो, नौजवानों को नौकरियां दो, दलितों पर जुल्म बंद करो। दलितों पर एट्रॉसिटी एक्ट निकालने की बात कर रहे, कहीं ये बोला तो ये तो नहीं लग जाएगा कोणताही प्रकारचा अक्षरप्रिया विधान व इतर जाती धर्माबाबत टीका टिप्पणी होणार नहीं। एट्रॉसिटी नहीं निकालना बोल रहा हूं, केस लगाते क्या 149 क्या है कि भाई आजकल जिसको बोले आतंकवादी बोल के गोली मार दे रहे। रोहित वेमुला को बोले ने दलित ही नहीं है तो उसको मरना जायज करार दीजिए। किसका राज नहीं चल रहा, अपना राज चलेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखो, हिंदुस्तान में अवाम का राज चलेगा, ठेकेदारों का, जालिमों का राज ना कभी चला है ना चलेगा। हिंदुस्तान ने देख लिया कि इंदिरा गांधी ने जुल्म किया तो भारत के भारतवासियों ने निकाल कर फेंक दिया। मोरारजी देसाई ने हुकूमत नहीं की तो भारत के भारतवासियों ने निकाल कर फेंक दिया। राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के ताले खोले, इख्तिदार से महरूम हो गया। नरसिम्हा राव बाबरी मस्जिद को शहीद कराया तो मरने से भी परेशानी हो गई। और आज आप आए हैं तो याद रखिए ये भारत बहुत बड़ा है, भारत बहुत बड़ा है और रहेगा। मुल्क मुझसे और आपसे बड़ा हिंदुस्तान के वजीर आजम। फिर से पूछ रहा हूं, बीजेपी शिवसेना से केस तो नहीं बुक करेंगे ना? क्या लिखिए, वो इतर जाति धर्माबाबत टीका टिप्पणी होना नहीं। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, कानून के दायरे में बोल रहा हूं। केस बुक नहीं कर सकते मेरे पे, आप नहीं बुक कर सकते, इसलिए कि मैं हक को बयान कर रहा हूं। मेरे भाई, अब हम एक ही बात कहना चाहेंगे हुकूमत से, ये अंधेरे बहुत हो गए। तो किसी शायर ने अच्छा कहा, इस अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। इस अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। इस अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी, मिस्टर बीजेपी, मिस्टर आरएसएस, मिस्टर शिवसेना, मिस्टर कांग्रेस, मिसिस कांग्रेस ऑल्सो एंड एवरीवन जो दलित मुस्लिम आदिवासी पे जुल्म कर रहे, सुनो, इस अंधेरों का वज़ीर आज़म, मैं अपनी बात को रोक दूंगा अगर फिर यहां से आवाज आई। करीब रहकर आवाज नहीं आना। मैं मोदी के बारे में बोल रहा हूं, आप आवाज कर रहे हैं। कम से कम 500 के लिए तो खामोश हो जाओ। मेरे भाई, आज एक मजाक उड़ाया जा रहा है गरीबों का। एक तकरीर मोदी 2 दिन पहले किए गोवा में, और गोवा में तकरीर करते हुए कहा, क्या कहा कि मुझे गुर्बत का अंदाजा है। और फिर अचानक हिंदुस्तान के वजीर आजम जज्बाती हो गए, जज्बाती हो गए और फिर ग्लास का पानी उठाया, ऐसे पिया और फिर 15 सेकंड तक खामोशी रही। हमारे एक दोस्त है, बंबई में रहते हैं, बड़े शरीर किस्म के हैं। वो बोले, ऐसा तुम देखे टीवी पे? मैंने देखा मैं। बोले, ये इसका ये देख के मुझे मुगल आजम पिक्चर याद आती। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप रोते भी हैं कि मैं गरीबी को देखा हूं। जब आप गरीबी को देखे हिंदुस्तान के वजीर आजम, तो मैं दिल्ली से लेकर अमरोहा तक, गाजियाबाद से लेकर राष्ट्र तमाम, कोई ऐसा देश नहीं था वजीर आजम
जहां पर 200, 300 लोग नहीं खड़े थे। मैंने गरीबों को देखा जिनके कपड़े फटे हुए थे, मैंने खवातीन को देखा, बुर्खापोश बहनों को देखा, नौजवानों को देखा, लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम, मैं 2000 रुपये अपने बैंक से नहीं निकाल सकता। आप कौन से अच्छे दिन के वादे किए थे? कौन से अच्छे दिन के वादे किए थे आप? और मेरे भाई, खुद उत्तर प्रदेश में 6 दिन के अंदर 26 लोग की मौत हो चुकी है। 6 दिन के अंदर 26 लोगों की मौत हुई है। वजीर आजम, बुलंदशहर कैलाश दवाखाना आपके मिनिस्टर का 10,000 रुपये नहीं दिए क्योंकि बाप के पास पुराने नोट थे, तो बाप की आंखों के सामने बेटा ने बेटे में दम तोड़ दिया। ये बुलंदशहर का कैलाश दवाखाना। शामली में एक बहन, जब उसका भाई मायूस घर को लौटा और कहा कि यार बहन 10,000 रुपये में नहीं बदल सका, तो 1 घंटे के बाद उस बहन ने अपनी जान दे दी। सुनो मिस्टर वजीर आजम, ये आपके अच्छे दिन है। कानपुर में गरीब औरत जब टीवी पर आपकी तकरीर को सुना तो उसको हार्ट अटैक आ गया। बाद में मालूम हुआ कि उसके पास 10,000 के 500 के नोट थे। आपके बयान को सुनकर वो मौत का शिकार हो गई। ये आपके अच्छे दिन है। फिर आप देखिए, एक और यहां पर कानपुर में 70 लाख एक शख्स को ऐलान सारी जमीन का, और जब देखा टीवी पर के सब खत्म हो गए, हार्ट अटैक नहीं हुआ, उसका इंतकाल हो गया। एक और वाकया मैनपुरी का, 1 साल का बच्चा मर गया क्योंकि बाप के पास 5,000 रुपये नहीं थे दवाखाने को देने के लिए। यह हिंदुस्तान के वजीर आजम की मोहब्बत है गरीबों से। फिर कुशीनगर का वाकया, एक धोबी, उसकी बीवी सिर्फ 1,000 रुपये जब टीवी पर देखा तो मौत हो गई। तब कि बोली क्या मैं कहां से लाऊंगी पैसे? वहीं पर मेरे भाई फैजाबाद में एक बिजनेसमैन की मौत हो गई। 26 लोग 6 दिन में मर गए। मिस्टर मोदी, आप हंस रहे हैं कि 8 बजे 500 चले गए। 500 नहीं गए मिस्टर मोदी। गरीबों की मेहनत की कमाई खत्म हो गई। गरीबों की मेहनत की कमाई खत्म हो गई। मेरा पैसा बैंक में है मगर मैं नहीं कर सकता। आज अल्लाह के फजल और करम से पूरे हिंदुस्तान में बारिश हुई। हम तमाम ने दुआएं की, नमाज़ का सादा किया। आज जब फसल खड़ी हुई है, किसान फसल काटना चाहता है ताकि पैसे मिले, मगर कोई पैसे देने को तैयार नहीं। हमारे वजीर आजम अच्छे दिन न अच्छे दिन आए और बुरे दिन से बदतरीन दिन में आ गए आप और हम लोग। मेरे भाई, आज आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी की हुकूमत हर महाज पर नाकाम साबित हो रही है। और फिर दूसरी जानिब अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी का क्या हाल है। एक सिक्के के 2 रुख हैं। एक सिक्के के 2 रुख है। और अमरोहा में तो माशाअल्लाह मेरे महबूब है। अमरोहा में तो मेरे महबूब है। ऐसे महबूब है कि कब्रिस्तान की जमीन भी बेटा नहीं पहुंचा हुआ। क्या मेरे महबूब है। नाम तो महबूब है मगर नासूर बने हुए अमरोहा के। और इख्तिदार के नशे में ज्यादा मत जाओ। आज चाचा भतीजे लड़ रहे हैं, आपका क्या होगा महबूब। अजीब और गरीब पार्टी है ये समाजवादी की। बाप साइकिल चलाना चाह रहा है तो बेटा टायर को पंक्चर कर रहा है। चाचा साइकिल को उठाना चाह रहे हैं तो पीछे से भतीजा खींच रहा है। मेरे भाई, मैं अमरोहा की आवाम से और उत्तर प्रदेश की आवाम से अदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि जो बेटा बाप का नहीं हुआ, जो चाचा भतीजे का नहीं हुआ, जो खानदान एक नहीं हुआ, वो उत्तर प्रदेश का क्या करेंगे। और मैं आपके सामने इस बात को बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं, झगड़ा खानदान का है, इख्तिदार का है, दौलत का है, क्या है नहीं मालूम,
मगर एक मुसलमान जो उनकी पार्टी का था उसको सारे अवाम के सामने मारा और पीटा गया उसको। एक और फंक्शन हुआ तो आप ही के अमरोहा के एक साहब को धकेल दिया गया, बेइज्जती कर दी गई। मैं नाम नहीं लेना चाहता हमारे भाई का, अगर वो वाकई में आबिद है तो लात मारना ऐसी पार्टी को, लात मारना ऐसी पार्टी को जो तुम्हारी बेइज्जती करती है। इख्तलाफ हो सकता है मगर किसी को अख्तियार नहीं है कि किसी की इज्जत के साथ खेला जाए। समाजवादी पार्टी ने जो वादे किए थे उसको पूरा नहीं कर पाई। समाजवादी पार्टी ने वादा किया था कि आपके जान और माल की हिफाजत होगी। समाजवादी पार्टी ने कहा था कि फसादात नहीं होंगे, मगर 10 इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई कि इन 10 खवातीन ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह अर्जी पेश की थी कि हमारी इज्जत लूटी गई और हमको इंसाफ चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अखिलेश की सरकार से कहा कि ये बहादुर मुस्लिम खवातीन आकर हमसे इंसाफ कर रही है, आप एक्शन लीजिए, मुकदमा आयद करिए। मैं आपको बताकर बड़ी तकलीफ महसूस करता हूं कि उन 10 मुस्लिम खवातीन में से 5 ने कोर्ट में जाकर जिन जालिमों ने हमारी बहनों की इज्जत लूटी थी उन कोर्ट के सामने कह दिया कि इन्होंने हमारी इज्जत नहीं लूटी, इसलिए कि पुलिस उनका साथ नहीं दे रही थी, इसलिए कि समाजवादी के लोग उनको डरा रहे थे, धमका रहे थे। अगर तुम कोर्ट में जाकर उन अपराध की निशान नहीं करोगी जिन्होंने तुम्हारी इज्जत लूटी तो फिर तुम्हारा ठीक हाल नहीं होगा। मेरे भाई बताइए, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि वो बहन हमारी बहन थी, वो हमारी किसी भाई की बीवी भी है, आज वो बहनों पर क्या गुजरता होगा। 50,000 लोग बेघर हो गए तो समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि एक खानदान को 5-5 लाख रुपये दिए जाएंगे। जिस जगह पर हम 20, 25, 30 साल 2 नस्ल रहते हैं उस घर की कीमत 5 लाख नहीं हो सकती, उस घर की एक ईंट की कीमत 5 लाख नहीं हो सकती। इसलिए कि गरीब जब अपना घर बनाता है उसके आंसू उसमें शामिल होते हैं, उसकी उम्मीदें उससे वाबस्ता होती है। जिस सरजमीन पर वो रहता है बड़े आरज़ुओं के साथ अपना घर बनाता है, उस घर बार को जला दिया गया तो समाजवादी ने कहा कि 5 लाख ले लो। हमारी जिंदगियों की कीमत 5 लाख नहीं है, हमारी बहनों की इज्जत की कीमत 5 लाख नहीं है, हमारे मरने वालों की कीमत 15 लाख नहीं हो सकती। बिजनौर में गोली मार दी गई तो कहा 15 लाख ले लो। मैं अमरोहा के गरीब नौजवानों से और बुजुर्गों से दरबंदाना अपील कर रहा हूं कि मेरे भाई, इंसान की कोई जान की कीमत नहीं लगा सकता, कोई जान की कीमत नहीं लगा सकता। हर माँ के लिए उसका बेटा नायाब होता है, हर बाप के लिए उसका बेटा कीमती होता है, हर भाई के लिए उसका भाई बड़ा अहम होता है। आज समाजवादी पार्टी की हुकूमत यही कहती है कि मर गया तो 5 लाख ले लो, घर जल गया तो 5 लाख ले लो, गोली मार दी गई तो 15 लाख ले लो।
सबसे पहले तो मैं बारगाह में शुक्र बजा लाता हूँ जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा है। अल्लाह की एक नवाजिश नहीं, कई नवाजिशें, कई करम है जिसका अकबरुद्दीन ओवैसी जितना भी शुक्र अदा करम है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ सदक़ाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, औलिया अल्लाह की दुआएं, बुजुर्गों की दुआएं, ख़वातीन और बहनों की दुआएं, नौजवानों की दुआएं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस गुनहगार को इतने आपकी दुआओं पर साथ रखा हो चुका। बदल है, करम है, लेकिन ये भी जरूर कहूंगा कि ये 3 बरस या ये 5 बरस अल्लाह के बहुत बड़ी आजमाइश के दिन से डैमेज हुआ था। गॉल ब्लैडर वो भी फट गया था, अंतड़ियां टूट गई थी, अंतड़ियां हिस्ट्री डॉक्टर को बताया तो होते हैं, वो फौजियों को भी हमने देखा है, लेकिन हमले के बाद एक इंसान का जिंदा रहना ये एक मेडिकल साइंस की दुनिया में एक अजूबा है जो वर्ल्ड मेडिकल हेल्थ की बुक में आना चाहिए। जिसमें रखों के बाद अल्लाह का मौजूदा मुमकिन हुआ, गुमराह है, दीन से दूर है, अकबरुद्दीन ओवैसी की हयात और मेरी जिंदगी और आज भी जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जो डर नहीं होता। नौजवान मर्द हजरात शायद नहीं जानते, और जब तक मुझे पेट में जख्म लड़ा अरे ये तकलीफ है, लेकिन उसके बाद कि हम आपके दरमियान में है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशरोजी, अल्लाह की रज़ा के लिए और अपनी आखिरत को संवारने के लिए। कोई भी खामी है, कोई भी कमजोरी है, कोई भी कमी है तो अल्लाह तक मजलिस का निशान है, तक जिंदा है। महलों से गुजरता हुआ रवा दवा है। तमाम बुजुर्गों से, ख़वातीन से, माँ बहनों से गुजारिश है 3 तारीख के दिन आपको 2 वोट का इस्तेमाल करना है, याद रखिए 2 वोट का इस्तेमाल करें, मस्जिद के तमाम उम्मीदवारों को भारी अकीदत से कामयाब करें। आपका इस्तेमाल निशान पसंद है, जहन में रखिए, पसंद